मात्र पार्टी एसआर शॉर्टहैंड क्लासेस की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे छात्रों, एसआर शॉर्टहैंड क्लासेस की ऑनलाइन कक्षा में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं इंग्लिश शॉर्टहैंड पिटमैन बुक की एक्सरसाइज नंबर 10 लेकर आया हूं। ये मात्राएं मैं पढ़ा चुका हूं, वोवेल्स और पढ़ा चुका हूं। अब धीरे धीरे हम लोग बेसिक टू एडवांस की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें आपका बेसिक सब चिन्ह सबकी भी प्रैक्टिस होगी, प्लस इसके साथ शब्द चिन्ह भी होते हैं, क्योंकि शॉर्ट हैंड का मतलब क्या होता है, शब्द को शॉर्ट करना। तो अब धीरे धीरे हम शब्द को शॉर्ट करते हुए चलेंगे, है ना, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। जैसे लिखा हुआ पैच, क्या लिखा हुआ है, पैच। तो पैच को हमने कैसे प्रैक्टिस किया हुआ, पी और सी एच, पैच, पैच। अब ये है बैच, अब बैच। एक मिनट, हाँ, तो ये है बैच। अब ये है फनी, तो देखना यफ यन, तो ये हो गया फनी। अब ये सोप, यस यच, तो यस यच हम लोगों ने ऐसे पढ़ा और पी ऐसे पढ़ा। ओ की मात्रा मारो सेकंड पेज पढ़िए, सोप हो गया। क्योंकि मात्रा अगर आपको नहीं आती तो आप मैं स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, आपको मात्राएं नहीं आ रही तो आप उसको पीछे जाकर पीछे वीडियो को क्लियर कर सकते हो। नहीं तब भी नहीं आ रही हैं तो आप फोन पे संपर्क कर सकते हैं, सारी सुविधाएं आपके पास है। तो ये है लीड, तो यल और डी, तो ई की मात्रा मार दी लीड। ये है जोली, तो देखना जे ली, जो ली, ई की मात्रा थर्ड प्लेस, ई निकलना ना, ई की मात्रा थर्ड प्लेस पे। अब ये पैड, तो देखना पैड, तो पैड हो गया। पेज है तो पेज, जी बना दिया, पेज हो गया। अब ये बेक है तो बी बना के बना के बैक। अब ये ऊपर नीचे किताब के साथ हो जाएगा, क्योंकि पी भी एक ऐसा है, बी भी एक ऐसा है। बी डार्क है, पी लाइट है, वीक हो जाएगा। अब वीक हो गया तो ये थर्ड प्लेस पे आ जाएगा। अब ये जेल है तो ये जेल हो गया। अब ये जेली है तो ये जेली हो गया। अब ये लीप है तो देखना लीप, ई की मात्रा अपनी छोड़ दो, ये लिप है, सॉरी 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 सॉरी, ये है आपका लिप, ठीक है। फिर देखना लिप, ये है लीव, तो लीव, तो लीव हो जाएगा। ये है लाइव, ये क्या लिखा हुआ है, ये लाइव लिखा हुआ है, लिव भी कर देते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लो बाकी देखेंगे। लिव, ये है लीड, ये लीड, ये है लीड। किताब में क्या है, तो एक सी मात्रा ले, किताब में क्या है, एक डार्क एक हल्की है। मैंने आपको डार्क और लाइट इसलिए नहीं पढ़ाया कि बहुत कंफ्यूजन आगे होगा, क्योंकि इनका बस खाली बेसिक में एक बार प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि आगे ये सब कुछ नहीं आना, सब चिन्ह पर ही खेलना होगा। लीड का अलग सब चिन्ह होगा, सबका अलग। इनफ है ना। अब ये नेब है तो नेब, सॉरी, तो आपका ये नेव हो गया, ये नेवी है, नेवी। ये इनफ है। अब इनफ का क्या है, इनफ, ई एन ओ यू जी एच। तो इनफ कैसे लिखेंगे, तो इसमें ना और फा निकलना है, तो ना बनाइए, एम बनाइए। अब इनफ क्या होगा, ई ना से पहले, एन से पहले ई आई है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये इनफ हो गया, फा छोड़ दो, इनफ हो गया। अब ये वॉल है, वेल कह लो या वॉल कह लो, तो ये देखना वेल, सॉरी, ये है वॉल और ये है बेल और ये है विलो, तो देखना वी लो। इंग्लिश स्टेनो और हिंदी स्टेनो में इतना अंतर है, हिंदी स्टेनो जैसी लिखी जाती है वैसी पढ़ी जाती है, जैसी बोली जाती है वैसी लिखी जाती है। इंग्लिश स्टेनो जैसी हिंदी स्टेनो जैसी देखी, जैसी लिखो वैसे बोलो। इंग्लिश स्टेनो साउंड के अनुसार चलती है, मीनिंग कुछ और होती है, साउंड कुछ और होता है। तो आप जब भी इंग्लिश स्टेनो लिखेंगे तो उच्चारण के हिसाब से इंग्लिश लिखी जाती है। तो कहीं कहीं आ की मात्रा दे रहा होगा, कहीं ए की मात्रा दे रहा होगा, तो हमको ये आ देखकर फर्स्ट प्लेस नहीं मानना। हमने सीखा कि ए आ होता है तो फर्स्ट प्लेस मानना, ना, जो साउंड निकलेगा उसके हिसाब से मात्राएं लिखी जाती है, ध्यान रखना इंग्लिश में। अब जैसे मे है, अब ये आ गया मे, तो देखना अब ये ऐसे कह सकते ये माँ है। एक मिनट ये हटा लेते थोड़ा। अब ऐसा कह सकते हैं माँ है, तो देखना
ये मे हो गया, ये मेक हो गया, है ना, ये मेक हो गया। अब ये नेम, नेम हो गया, ये है नेमली, तो नेमली, ये है कॉम्ब, तो COMB, तो कॉम्ब हो गया, तो कॉम्ब हो गया। अब ये है मनी, तो ये माँ बनाओ, नी की मात्रा मनी हो गया। ये फीड है, तो ई की मात्रा निकल रही है, ये थर्ड प्लेस पे जाएगी, फीड हो गया। अब ये एफ है, तो ऊ की मात्रा निकल रही, तो सेकंड प्लेस, डैश की मात्रा थर्ड प्लेस जाएगी, फूड हो गया। अब ये सीप है, एस एच बनाया, पी बनाया, तो एस एच में ई की मात्रा निकल रही, थर्ड प्लेस सीप हो गया। ये लूम हो गया, ये लिम्ब हो गया, एन में काट दिया एम हो गया, तो लिम्ब। इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। अब ये क्या हो गया है, ये आगे शब्द है ग्रामोलोस लिखा हुआ है। अब क्या है कि शब्द के साथ साथ ग्रामोलोस चलेंगे, मतलब शॉर्ट मतलब है शॉर्ट स्टेप को छोटा करना, किसी शब्द को छोटा करना। अब ये जैसे ए लिखा था, जैसे एन लिखा था, पहले हम एन कैसे लिखते थे, हम पहले एन ऐसे लिखते थे, ये करके ये करके ये एन लिखते थे। अब ऐसा नहीं है, अब एन का एक अलग सब चिन्ह होगा। तो देखना, आ ऊपर लाइन के ऊपर पॉइंट मार देंगे तो ए हो जाएगा, और पॉइंट में मार देंगे तो एन हो जाएगा। अब कहीं भी ए और एन आए तो हम लोग ऐसे मार के पढ़ेंगे, ठीक ना। अब ये दा है, तो दा में क्या करना है, टीएच बना दो, दा हो जाएगा। और ऑल का क्या करना है, एल बना के आ कर दो, चाहे ऐसे कर लो, चाहे आ निकाल के ऐसे कर लो। ये जो हमने जोड़ के निकाला है ना, ये आ ही है, देखो ये भी आ है, ये भी आ की मात्रा, ए की मात्रा मारी है, परंतु क्या है उसमें कलम हटानी पड़ेगी, तो वो कलम हटाने पर स्पीड बढ़ जाए, तो ये ऑल हो गया। अब TO222 किताब में तीनों अलग अलग दिए हैं। जब स्पीच बोली जाएगी तब ये नहीं बोला जाएगा कि मैं TOO2 बोल रहा हूं, मैं TWO2 बोल रहा हूं, मैं खाली TO2 प्रपोजिशन बोल रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं। वो 2 बोल के निकल जाएगा, आपको सब्जेक्ट के अनुसार मिलाना होगा कि प्रपोजिशन मांग रहा है, कि टू बनानास की बात कर रहा है, कि टू बहुत भी अधिक की बात कर रहा है। तो वो आप जब प्रैक्टिस करेंगे स्पीच का, तो मैंने इसको साधारण बनाने के लिए क्या किया, इसमें कुछ नहीं करना, छोटा सा 2 बना देना, 2, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, ऑफ, तो एफ बनाया, और इफ है, और इफ यू। अब देखना हमने क्या किया, ऑफ है ना, तो ऑफ, इफ, एक एफ को मैंने 2 सब चीज बना दिए, आ की मात्रा मार दी, ऑफ हो गया, इफ हो गया। थोड़ा टाइम लगेगा, तो प्रैक्टिस करने को बिल्कुल नहीं लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। उससे क्या होगा कि आपको जो लिखेंगे वो क्लियर है। अगर मेरा आउटपुट अच्छा हो जाए, तो अगर मेरा थोड़ा टाइम भी लग रहा है ना, तो मेरा आउटपुट अच्छा निकलने लगे। आप 100 की स्पीड में लिख ले और आपकी 100 गलतियां हो जाए, आप अपनी ग्रामर लिखी ना पढ़ पाए, फिर वहां ऐसे सब भगवान उसका देखें उसका देखें। उससे अच्छा है कि हम 100 की स्पीड 95 में लिख लेंगे, बट हमारा जो लिखेंगे वो हम पढ़ लेंगे। इसलिए मैं ये सब चीज तोड़ रहा हूं, ऑफ और इफ। अब ये इफ बना के यू कर दिया, इसमें यू जोड़ दिया, ये यू का सब चिन्ह होता है, आगे चलकर पढ़ाएंगे आपको। तो ये अब इसमें मात्रा मारने की जरूरत नहीं है। अब ये ऑन है, ये ओन है, ये इन है, और एक सब चिन्ह आएगा एनी। चलो वो आगे पढ़ा देंगे, ठीक है ना, उसकी प्रैक्टिस मत कर रहा हूँ, ये सच में बहुत आगे आने हैं। तो देखना, ऑन ओन इन, किताब में सब ऊपर नीचे, तो मैंने क्या किया, ऑन को छोड़ दो, ओन और इन, ओ की मात्रा हमारी ओन अधिकार, इन प्रपोजिशन, ऑन प्रपोजिशन, क्लियर हो गया। अब जैसे बट आया, तो बट में क्या सब चिन्ह है, ये बट है और ये ओ है ना। तो अब ये आउट है, तो हमने क्या किया, देखना इसको खत्म कर देते हैं, ये बट है, ये आउट है, और ये भी आउट है। तो देखना, ओट आउट, ओट आउट, तो आउट को छोड़ दो, आउट मार दो। अब ये हु है, और आगे चलिए यही भाई हो जाएगा। अब इसी को नीचे कर देंगे, तो ये WH और Y, तो ये नीचे कर दोगे WHY हो जाएगा, ऊपर कर दो हु हो जाएगा, ND एंड हो गया, और लाइन पे कर दिया ये शुड हो गया। इतनी चीज समझ में आई आपको। ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है, इन शब्दों को प्रैक्टिस करनी है, सब चिन्हों को प्रैक्टिस करनी है। और बाकी कोई भी दिक्कत अगर आपको होती है, तो आप उसका हमसे संपर्क कर सकते हो। मेरा एक पिटमैन
ऑफलाइन बैच चालू है, वो मैं कोचिंग में भी पढ़ा रहा हूँ ऑफलाइन, और बाकी एक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने बेच चलो 4,30-499 पर मंथ रखी हुई है, उसमें आपका पूरा सिलेक्शन मटेरियल मिलेगा। आपकी कोई भी दिक्कत होगी, डाउट होगी, बताए क्लियर नहीं है कुछ भी, तो वो आप मुझसे दिल्ली में है तो कोचिंग में आके पूछ सकते हैं, मुझसे सैटरडे संडे क्लास ले सकते हैं, उसके कोई चार्जेस नहीं होंगे। और देन अगर आप दूर हैं तो आप व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल पर आप अपनी समस्या पूछ सकते हैं, वो पूरा ऑफलाइन तरह मैं आपको समझाऊंगा। 10 बार नहीं समझ में आएगा तो 20 बार नहीं समझ में आएगा, 50 बार समझाऊंगा। मेरा मकसद है कि आपकी स्टेनो क्लियर हो, ठीक है ना भाई। तो प्रैक्टिस करते रहे। नमस्कार।